करिए, साफ क्लियरिटी नहीं है। ऊपर करा, ऊपर करा, करवाओ। हेलो, चेक साउंड। हेलो, बेस ज्यादा है, थोड़ा कम करिए बेस। हेलो, चेक साउंड। ठीक, बजाइए उसको। इसको भी ट्रेबल कर लीजिए, हारमोनियम को थोड़ा सा ट्रेबल करके उठा लीजिए, ट्रेबल करके उठाइए। थोड़ा सा जब गाना हो लगे तो ऊपर उठा दीजिए बेटा। साफ हो, साफ हो। दिन बजाया, बड़ी बढ़िया गीत। बड़ी सुंदर गीत, ये थोड़ा और रहेगा। आप लोग के सुने के मिलल, उठाओ यार उसकी आवाज उठाओ। रामायण का प्रसंग, हनुमान जी का माता अंजनी से वार्ता, बड़ी अच्छी गीत। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की मुलाकात। कितने अच्छे लोग हैं। हमारे तरफ चल जाओ, उधर बलिया, बिहार, देवरिया, गोरखपुर, तो खड़ा होता है आदमी का कहीं है भैया, कोनो कांड होए का, नया कांड कोनो होए, हमका नया कांड अब करे बाहर न कांड होए। न गावे वाले के शर्म, आ न लिखे वाले के शर्म, आ न कहे वाले के शर्म। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, एक बेटी का चीर हरण लोग सुनने के लिए कितना उतारू रहते हैं।
इससे शर्मनाक कितनी बढ़िया कमेटी के भाई लोग के इस जो है फैसले से और इनके आदेश से हम बड़ा प्रसन्नचित हुए कि रामायण हो, महाभारत हो, हमारे वेद पुराण में ऐसी ऐसी कहानी है कि दुनिया का सारा सरस सलील और मनोहर कहानियां और सच्ची कहानियां पे मास्टर बड़ा देरी से ये लाइन देता है हमके। आप भी गजब लाइन देते हैं मास्टर। संगीत रूह से गाई जाती है और संगीत आत्मा से सुनी जाती है। कौनो बड़ा संपन्न घर का दुल्हा रहा, तनी आनंद लें आप लोग। संपन्न घर का रहा, कमात रहा, इंजीनियर रहा, जवन तनख्वाह आवे, सैलरी आवे, पैसा आवे, जवन कुछ भी आवे ले जाए कोई अपने दुल्हन के हाथे में रख दे, कहे ला। दुल्हन का कर भैया आवाज मत करिए, यहां बोलना हो तो यहां से हट जाइए प्लीज। मंच के पास से ये लोग बहुत अच्छे मूड में हैं, सुनने के मूड में। अब एक गाना गाने दीजिए हमको, मत बात करो वहां से, हटाओ उसको। कौन है? एक आदमी के चलते इतना आदमी का मनोरंजन खराब हो गया। जितना पैसा रुपया आ रहा कुल ले जाके दुल्हनी के हाथ में रख दे। दुल्हनी बड़ी खुश दिखा, कमाला दुल्हा अब चौराहा पर चले ले दुल्हन। काहे कि मर्दे का श्रृंगार राकेश और मेहरारू का श्रृंगार मर्द। अब कहियो जींस किन के लिए आवे, पहिन के अपन चढ़ लग, कहियो टॉप किन के लिए आवे, भाई पैसा बा पहिन के चढ़ लग, कहियो और शॉर्ट कपड़ा पहिन के आवे चले लगे। मन से दुआ के समझावे का तरीका बाहर भाई। मेहरारू मारे की चीज ना है, दुलारे की चीज है। प्यार से ना समझ ही का कहूं मार के समझा देता कब वो नहीं। प्यार से समझोले पर समझिए। मन से दुआ का है कि सुना तू जींस पहना, टॉप पहना, तो हर मन करे तो तू और से छोट पहना। हम में इतराज नहीं बा, लेकिन हमार चॉइस हमके का अच्छा लगला। दुल्हनिया बड़ा मुस्कुरा के पूछत कि का कह के अच्छा लगला, तो सोचलस कि जोन है शॉर्ट पहन ले है यही के बताई ही। लेकिन कितना बढ़िया से मर्द समझावता। एक मिनट हाथ ऐसे पकड़ लेलस दुल्हन का आ का कहे, बड़ा नीक लागेलू जब बड़ा नीक लागेलू जब पहिनेलू साड़ी। अरे रूपवा निहारत रही जयती बारी। जींस पहना, टॉप पहना, घघरी पहना, लहंगा पहना, चुनरी पहना, फूल पहना, लेकिन बड़ा नीक लागेलू जब
अरे पहिनलु साड़ी रूपवा निहारत रही जैती प्यारी फूल बना बगिया के। अब यहाँ देखा काहे न दुल्हन खुश हुई। तू फूल बना बगिया के हम भंवरा बन गई थी। बस सामने बैठा पुरानी चीज जिंदगी बहुत याद आती है दोस्तों। मजाक यहाँ हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। यूट्यूब चल रहा है। स्वर्गीय राग सचमुच कलाकार है। तो हिल गया, चाहे परिंदा नजर के सामने चल गया तो ले कट गई। जैसे आप लोग खड़ा हो जाए, आप लोग का प्यार स्वीकार। पान भंडार क्या कहना है, मगहिया पान से लेकर के सांची देसी। कौन पड़ता मगही का राजा खाए के मगहिया पान है राजा हमार जान। रूपनाथ यादव अपने पान ना खाला, यही चालाकी है। देश के खियावत में जात वहां दांत सड़े, अपने ना खाला। बूथ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, धन्यवाद। इसीलिए तो ये लाइन कहे हैं कि तू सामने बैठा हम देखत रही जैती। इनका चला हुआ अच्छा, ये 50 रुपया हमारे ढोलक वादक हमारे छोटे भाई सूरज बाबू को, और ये सूरज के ढोलक वादक हैं हरिओम विश्वकर्मा बचवा के द्वारा 100 रुपया सुबह से दीर्घायु। कितनी बढ़िया गीतें लिखी जाती थी। आजकल का चला था भैया, का जनी राकेश तुम गावल कि ना बलम का बांगुर बादल जितनी लेडीज से कुल है बांगुर बेलना ले ले घूमत कुल गावत, एक्का दुक्का बचल हुई। हमसे एक जना आज बलिया जिला में कहन कि भैया 500 ले ला, यह गाजा हमका 500 और ले ला। फिर कहलन कि नया नया ड्राइवर बाहर नवा धई धई दामता है गादा हमका नहीं। नया ड्राइवर लेके बेसन भैया गल हम प्रोग्राम गाओ, एक्सीडेंट हो गल। ये कुछ झंझट हम ना गाई, हम गाई लका
जिंदगी सबके लिए, अरे जिंदगी इम्तिहान लेती है। हमरे रमेश यादव भैया प्रधान पद के प्रत्याशी कहां से? ग्राम सारीपट्टी करनाईपुर बाह। प्रधान पद के प्रत्याशी, मालिक मनोकामना पूर्ण करें। 200 रुपए का पुरस्कार। कितनी बढ़िया रचना। जब सलीम खान, जावेद अख्तर जैसे जैसे लोग गीतकार थे, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, आशिकों की जान, अरे दोस्तों की जान लेती है। एक दिन थे नई लड़की से विवाह होत रही, एक जने आगे कहन के पर लहायदा हमका काल लहाव कहता बात कहीं के पत्नी लहायदा तो हम काल लहौली जानत हुआ, जानत है काल लहौली। ये कहली ये बेटियां लहावे मत कहा, यही सृष्टि की संचारिका है। बेटियां, ये बेटियां स्वाभिमान होती है। बहुत सुंदर हारमोनियम वादक और हमारे भैया, हमारे बड़े लाल भैया बहुत सुंदर प्लेयर हारमोनियम वादक। इनकी वादकी एक बार सुने हम, कहीं कहीं छापा मारलन जैसे हैदर भाई में गनगनावे उतरे, अच्छा लगता है। सुबह से बात, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। अब बिरहा कर चलेंगे, अभी तो झंझट से में हटा चला। राजेश यादव भैया हो जाई वो हो जाई। समाजवादी पार्टी, समाजवादी गीत हो जाई। अब तनी कैसे कैसे का सूरज बसवा अपन हाँ जर्किन उतार ये बहुत गर्म होता जल्ला। एक और गीत और अछूता गीत, जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कभी। 25 मिनट में इस गीत को सुनिएगा। और संजोग से रामायण का यह वह भाग है जो अछूता रह गया, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं। इस गीत का आनंद लीजिएगा। लड़ाई का मैदान समाप्त हो गया, लंका पर विजय श्री हासिल हो गई। नल नील जामवंत अंगद हनुमान सबको बुला करके और बंदरी सेना बैठ गई एक शिला पर। शिला मतलब शिलापट पर, एक पत्थर पर। भगवान राम बैठ गए, जानकी जी बैठ गई, लक्ष्मण जी खड़े हैं बगल में और हाथ जोड़ करके यही लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने
हमारी बहुत मदद किया। कहते कहते तीनों लोग के मालिक के आंखों में आंसू चलने लगा। मैं कैसे वर्णन करूं, इस जंगल में लाचार अकेला भटक रहा था। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। ऐसी हालत में हनुमान जी नल नील जामवंत अंगद जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला और लंकापति रावण जो तीनों लोक पर विजय श्री हासिल करने वाला था और किया था, शनि महाराज के लपेट के बांध दिया रहा वही तकला है और तो फिर उस लंकापति रावण से लड़ाई करने के लिए भालू बंदर की सेना लेके चढ़ा और आप लोगों ने मेरी मदद किया और मैं विजय श्री पाला, अपनी इज्जत को वापस लौटा लिया। अब हे मित्रों, आप लोगों को छुट्टी देता हूं, अपने अपने घर को जाइए। सब टुकुर टुकुर ताकत आए भैया। एक बात बताई, बाहर प्रयागराज मेहमान नवाजी का मतलब, मेहमान के आवे का खातिरदारी का मतलब काबा। मेहमान के आवे, मेहमान के आइले में जितना खुशी होए ओका विदा करा लगा तो उतना दुखी हो जाता। तब तो मेहमान नवाजी आजकल टाइम टू टाइम 4 आदमी आ गए ना द्वारे, तो आदमी को देख के देहा से मुझ जाइए ले काम धंधा बात तो ली का भैया खत्म हो रही है हमारी सभ्यता, लेकिन हम ले चल रहे हैं। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, याद दिलाता हूं, छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। विरहा का लेखक जो कभी फिल्मों में भी लिखते हैं, इथे सुनला आप लोग राकेश राजा जान मारल मलिया में हंस के, एक रहे दिलवा ले गई ना राजा बोतल में भर के, ना पता ससुर आटल कैसे उनमें। कल्पना है कवि, बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी की लिखी हुई गीत है। उठाए बलम जी तनी ढिबरी जलावा, हमारे चलिया में ना पता कनका घुस बाबा, इनकी लिखी हुई है विरहा। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। हो गया धाराशाही जब लंकेश धर, खाक में मिल गई उसकी सोने की लंका। देखती है मंदोदर नगर घूमकर, देखती है मंदोदर नगर घूमकर, मर गए हैं यहाँ कोटनो वीर बंका। लाश ही लाश दर दर दिखाने लगी, दर्द दिल में जलाने लगी एक शंका। रानी मंदोदर, आप लोग कल्पना करें, कलाकार वाकई कोई बहुत बड़ा नहीं होता, फिनिशिंग जरूर होती है, सफाई भैया भैया आस्ते आस्ते देखा, मन करत हो जाएगा तो चल जा, तकलीफ मिलता। हाँ फिनिशिंग जरूर होती है, लेकिन कलाकारों के असली मुकद्दर के मालिक आप हैं। आप लोग बढ़िया सुन लेते हैं, बढ़िया हो जाता है। बढ़िया नहीं सुनेंगे तो मोहम्मद रफी चाहे दुनिया का तानसेन बैजू मोहरा के खड़ा हो जाए। आप नहीं बढ़िया सुनेंगे तो सब सबसे बड़ा फोकस आप पर होता है। कितना बढ़िया, प्रयागराज में तो ऐसी शिकायतें नहीं है, नहीं सुने, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखती है मंदोदर नगर घूमकर, युद्ध भूमि में एक तरफ राम भगवान की मीटिंग पंचायत चल रही है कि आप लोगों को हम विदा कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लड़ा, हमारी इज्जत वापस कर दिया आप लोगों ने।
और दूसरे तरफ रानी मंदोदर युद्ध भूमि में, समर भूमि में घूम करके अपने लोगों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तहरावण घर दिया न बाती। माई घूम घूम रोवत नहीं बहुरहिया बन बन के अपने लड़का कल जब लाश देख ले तो कहे लगे कि अरे बाप रे करेगा कैसे मनाई। तर्ज लग गई हालांकि पुरानी फिल्म के तर्ज है। कैसे गीत बाकी अगर तेरी के अगर तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया होता। कल्लू भैया आइसक्रीम वाले बाबूगंज। अच्छा ये आइसक्रीम भी है। अच्छा टेस्ट हुई बैठक पर। धन्यवाद। अगर तूफान नहीं आता में घूम रही है तब तक श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी उतर गए। अरे रानी क्यों घूम रही हो? कहते हैं क्या कहते हैं नारद जी कि कहे नारद अरे मंदोदर से नगर में अरे दर्द है। कैसे कर्म करता है नारद जी। अरे मर्द से लड़ता है, अरे मर्द से लड़ता है, मंदोदर खड़ी हो गई। अरे महाराज नारद जी आप क्या कहते हैं? कहा हाँ कहा नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा, लेकिन मर्द से मर्द लड़ता है, मर्द से मर्द है पैदा। मंदोदर रानी कहाँ है? रावण का दुल्हन कि हमारे समझ में कुछ आवत नहीं बा। आप क्या कहते हैं? कहाँ बतावत है? खुशी परिपूर्ण है अरमान केवल पानी है। इशारा कर रहे हैं हमें दुख है। क्या दुख है? कोई लंका विनाश दिन बड़ा शर्मिंदा है। नारद मंदोदर होती बड़ी निंदा है। अरे महाराज हमार पूरा परिवार जब खत्म होएगा बा ते में निंदा हो चाहे कुछ का ना 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 यह तो बात बा। तुम सोचते हो कि पूरे लोग मर गए, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। छिपी है जिंदगी 14 वर्ष बंका की। तुम सोच रही हो
लंका के वीर मार दिए गए। कहे हम तो यह सोचते ही, आप लोग ध्यान अपने हृदय छोड़े, हम तो यह सोचते ही करना ना ना बताते हैं नारद जी, रे पागल, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की, छिपी है जिंदगी चल रहा है लंका की। एक मिनट का कहते हैं का 14 अमर नौजवान तुम्हारे लंका की धरती पर आज भी जीवित हैं, और जब तुम्हारा आदेश पा जाएंगे तो यह ब्रह्मांड में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नारद जी का टारगेट क्या रहा कि ससुर कुल तो मर गए, ये 14 से सारे बच गए हैं, इन्हन के भी मुआवल जरूरी बा। नारद जी का तो ये टारगेट रहा। कहते के अमर अमर वो कहाँ है? महारानी मंदोदर पूछ रही है कि हाँ कहाँ? सोए धरती में बता रहे हैं, सोए धरती में अभी केवल आदेश ही तेरा अभी पाए, केवल आदेश ही तेरा अभी पाए, जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो, जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो, मिटा खानदान तो उसके लिए बात करो। सोए धरती में अभी गुल खिले अलसाए, केवल आदेश ही तेरा न अभी पाए हैं, जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो। तुम्हारी गलतफहमी है, 14 अमर नौजवान इस लंका के धरती पर बचे हुए हैं। करे महाराज का झूठ साच बोलता, कहा 14 अमर नौजवान बचे हैं? लिया करके पकड़ करके मंदोदर रानी को ले जाते हैं और एक छोटी पहाड़ी के पास कहते हैं कि रानी, इसी पहाड़ी में वो 14 सोए हुए हैं। श्राप, ब्रह्मा जी का श्राप है कि जिस दिन लंका फतह होगी सारे लोग मार दिए जाएंगे, तुम 14 अमर नौजवानों को आवाज दिया जाएगा, खड़े हो जाओगे और लड़ाई लड़ोगे। 14 अमर, बड़ी बात है। रानी मंदोदर के लेके और नारद जी पहुंच गए पहाड़ी के लगे। नारद जी कहा एक मिनट पहले हमका यहाँ से सरक जाएगा, हमका यहाँ से निकल जाएगा, एक बात तू जगह। रानी मंदोदर वहीं खड़ी होकर के और रोती है, पहाड़ी में सोए हुए 14 अमर नौजवानों को जगाती है कि मैं नहीं जानता वीर, मैं नहीं जानती वीर कि तुम कौन हो, ये भी नहीं जानती कि तुम किसके पुत्र हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि लंका के धरती पर अगर तुम सोए हो तो ये खून लंका का है। मेरा दुख सुन लो। कैसे जगा रही है रानी मंदोदर। बड़ी सुंदर गीत कल्पना पटवारी के गावल गीत बात सुपर डुपर हिट रहल। कैसे सुहाग रात के रात में कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहा कि ऐसे जानी चाहे छूछा उठाई कुछ चीना मुँह दे खाइए जी। थोड़ा रास्ता छोड़ डाल जा आप लोग, तमाम जगह यार हो जाए और अंदर हो जाए। 14 अमर नौजवान को वो आगे दिखाया गया। हाँ ताकत यार घूम जाए तो एक आदमी के ले बात तुरंत। जगाती है रानी मंदोदर, है वीर कहा कि माटी में
14 नौजवान जब सुनलन तो का कही फाड़ के धरती खड़े हो गए 14 प्रणाम करते हैं माँ क्यों रो रही हैं आप हम लोग के रहते रो रही हैं दिखावत है रो रही है मंदर क्या कहूँ कि अरे कहा किया जो धिया से छोटा रानी मनोदर कह रही है कि अयोध्या से इतना बड़ा बंदर आया क्या इतना बड़ा बंदर कहा जब मन हो तब ओकर आकार बड़ा हो जाए छोटा हो जाए सूक्ष्म रूप भी बना ले और विशाल पहाड़ का भी रूप धारण कर ले क्या बंदर का कहला का किया जो दिया से छोटा का आयल अयोध्या से छोटका बनरवा घूम घूम फूक दल सोनवा का घरवा 14 जवान जब सुनलन अमर 14 कि लाला भाई 14 लाला भाई 14 नजरिया जाओ पीरवा हो अरे हाथ में उठाया तला वरिया जा छोटका बनरवा आ घूम घूम के फूक दिया सोनवा के घरवा 14 अमर नौजवान कहते हैं माँ रुको इस आंसू को पोंछ लो माँ तेरे एक एक आंसू का बदला हम 14 अमर नौजवान लेंगे ये बचवा कैसे कहां वस्तु देखत रहा पत्र लिख करके और रामादल में तैयारी होता कि भैया तू जा ये भैया तू जा ये भैया तू जा सब बड़ा मेहनत किया भैया लेकिन तब तक एक अमर 14 अमर में से एक मिला पत्र लेके आया के रामादल में थमा दिया भगवान जब पत्र पढ़ने लगते हैं पत्थर के शिला पर शिला पर बैठे हुए पत्थर पर बैठे हुए पढ़ते हैं पूरे भालू बंदर की सेना बैठी हुई है सबके सामने जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ के एक मन में शंका हो रही रे खोज खोज के सबके मार दिया ई के बचा बा टेरी का लाइन है मास्टर क्या सोच रहे हैं भगवान कहा लंका में बंका कौन रह गया भगवान सोच रहे हैं कि लंका में बंका कौन रह गया कैसे कैसे कौन मिटाए राम के दिल की शंका लंका में बंका शंका लंका में बंका कौन रह गया कहीं हामिंग है भाई माइक वाले किस माइक में हामिंग है देखो ये सबका ध्यान अपने से दिया करो यार
आदरणीय हमारे भैया श्री पप्पू यादव जी बिरभानपुर से भैया के द्वारा ये पुरस्कार देके सम्मान बढ़ाया गया। बहुत बहुत प्रणाम, आप सब भैया के प्रणाम। कवि लिखते हैं, देखा यार कवि का कवित्व पहले लिखा है अब नहीं लिखा। बल भाव परख बल टूट रहे भव पावक कब चित्त जरावे। बल भाव परख बल टूट रहा भय पावक कब चित्त जरावे। को हाथ विजय दिल छाड़ दियो को बातन बातन मार दरवावे। को संग में लीन सुमंग रहा को दंत तले तर्जनी दबावे। है राम जुटा दल पूछ रहे है को अमर तो हाथ उठावे। सबको बुला लेते हैं और भगवान कहते हैं भाई आप सबके हम छोड़े के तैयार रहे लेकिन अब न छोड़ो। लड़ाई अभी बची बात में भालू के अंदर बच्चा बची बात कैसा लड़ाई कहाँ बची बात। भगवान कह रहे हैं कोई अमर हो अगर तो वही लड़ सकता है क्योंकि 14 अमर नौजवानों का पत्र आया है कोई अमर तो हाथ उठा दे भाई। पूरा लोग बैठे हैं, नल नील जामवंत अंगद से लेकर के हनुमान जी भी तमाम लोग बैठे हैं। यहाँ तर्ज लग गई जय जिला में तय किस्म कई गीत गवाली। हालांकि पारंपरिक गीत माता बहन उनका गीत बा। कहा कि ननद फूलग नवा भला ननद फूलग नवा के बारी हाई। भैया बदल के गाँव कि हमार कहाँ माना। कहा कि हमार कहाँ माना। अरे राजा जी लेकिन विरहा का भाव कितना बढ़िया बा। भगवान पूछ रहे हैं कि कोई अमर है तो हाथ उठा दे भाई। 14 अमर जवानों से लड़ना है। सब के सब देख रहे हैं लेकिन कभी कहां का। अरे कहन रघुराई भगवान बैठे हैं। कहा कि पूछे रघुराई कोई अमर हो तो बता दे। हाँ कोई अमर सब के नीचे गिरली बा। दूठे बंदर लेके हनुमान जी दूर बैठा रहे। बनरवा कहे कि अरे आप अमर हुआ हनुमान जी कहा हमके नहीं ख्याल बा। उनके ख्याल धरावे के पड़ा। समुद्र जाके करहल तो जामवंत जी कहा रे यार हनुमान हमके भरोसा टूटा बा। बस एक कप चपले उतर गया। लेकिन पूछल कि पूछल कि कहल रघुराई। अब छुट्टी ना बात कहल रघुराई। अरे छिड़िया लड़ाइया
काहे बदे आधा हाथ देहला उठाई स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश दीपक जी हैदर भाई के स्वर्गीय हैदर भाई के परम शिष्य हमारे साथ कार्यक्रम भी हुआ है। भैया ख्याल धरा रहे हैं। ठीक 17 सितंबर 1999। अरे मतलब ख्याल धराओ तो हम ढेर दिन का यार। ये देखा एक शब्द बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। यही से हम बताइला भैया याद धरा जे 17 सितंबर 1999। 27 वर्ष पहले कहा हनुमान यहाँ हनुमान जी कहा भैया ये आधा हथवा काहे उठाया है। हनुमान जी कहा का बताइए प्रभु बता दे कहा कि लगल छल्ला बेटा बाबा बता दे प्रभु कहा बतावा यही बदे आधा हाथ अरे देहली उठाई काहे बदे काहे का काहे उठौला का आधा आशीर्वाद गई जननी का जब जैसन तब तैसन न बुझत मरद छठ मारा पट आवा लड़वैया खाड़े में उतरब बांध के लंगोटा तब अंदाजे न छठ के पटक के खाली हो कहता आधा आशीर्वाद माता जी का मिला बा पिताजी का मिले नहीं बा भगवान हसल कहना का बकत हुआ कहां काहे जब अशोक वाटिका में माता का खबर लेवे आपका मुद्रिका निशानी धीरे धीरे भैया भैया धीरे धीरे आस्ते आस्ते बतियाओ ध्यान आवाज में आपका मुद्रिका निशानी लेके हम गए रहे लंका में अशोक वाटिका में तो हम बड़ी कस के भूख लगी रही। हम कहे माता जी बड़ी कस के भूख लगी बा कहाँ के रोका वाला बा तमाम कंदमूल फल से लदा बा पूरा वृक्ष जाके खा कहे अरे बड़ा मोटा मोटा कुल राक्षस लौकत हुन माई अरे जाओ तू अमर हुआ तोहे कैसे दई माता जी बताए दे इनकी अमर है आप तो कभी बताओगे नहीं भगवान हंसा लगना सुन बात कपी की रघुराई अब यह पिराया से वीर रचना शुरू हो गई। सुन बात कपी की रघुराई विपदा में तनिक ना देर किए कर कृपा कपी के मस्तक पर है कर में परमेश्वर कर फेर दिए भर अंग अंग में उमंगमय भर अंग अंग में उमंगमय बजरंग कहा गम छोड़ूंगा अरे लड़का यदा से बार बार 14 का फाटक तोड़ूंगा। सुनने में आया है कि महाभारत की लड़ाई के मैदान में वीर मनु के लिए 7 फाटक तैयार था लेकिन आए बिरहा सुनने वाले साथियों लंका के लड़ाई में हनुमान जी के लिए
पवन पुत्र हनुमान जी के लिए 14 फाटक 14 नौजवानों ने तैयार कर रखा है। एक फाटक को तोड़ के दूसरे फाटक पर पहुंच सकते हो। तो भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहे गम छोड़ूंगा, लड़गदा यदा से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। हो गई पीहू की रचना तब, हो गई पीहू की रचना तब सब महारथी तैयार हुए। समय सूत्र में पवन पुत्र गंगानाथ चले अंगार, हाथ में गदा लेकर के और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम करके जय श्री राम का उद्घोष करके और वहीं से उड़े हैं। अब देखिए पूरी लंका की लड़ाई समाप्त के बाद अब दोबारा एक पत्र पर चलते हैं। जब लेके पहुंचे हो तो वीरस का लाइन में मास्टर सबसे पहले महारथी को सुनिएगा कि तोड़ा पहला फाटक दूसरा और तीसरा को मर्दाना हो, तोड़ दिया 10 फाटक सबका, अब बदल गया पैमाना हो। अरे पहाड़ के ऊपर अब बरसे बाण चहारा वारा न्यारा बा, लेकिन गदा के आगे चला गदा के आगे चले न कोई कचारा वारा। एक फाटक 2 फाटक 14 फाटक तोड़ के जब भीतर चले हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हुए, 14 है हमारे नौजवान एकदम बौखलाहट में है। तो भाव है किसे वहां का भाव है कि अब जैसा में चमकैली बिजुलिया जैसे रंगवा में चमके, जैसे रंगवा में चमके अरे ढालत अब बनिया में चमके जैसे मोती जसरतना, वैसे रंगवा में चमके अंजनी कुमार, तेरे बिहू चूर बजरंगी कही दे अरे गईले महारथी सब तन मना तौले 14 सहस्त्र मृत्यु बाण सब चल
दूध के दवा एक अमर नौजवान अपने धनुष पर रख करके 1 सहस्त्र मृत्यु बाण का प्रयोग किया। 14 सहस्त्र मृत्यु बाण के चपेट में जब हनुमान जी आए तो आकाश मार्ग में चली गए। अर्धमूर्छित हालत में है, गिरना चाहते हैं, धरती पर आ रहे हैं, लेकिन मन में जबान नहीं खुल रही है, लेकिन मन में जय श्री राम का नाम है। तब से पवन देव लेके आई मैं अपन रथिया आया करके हनुमान जी को रथ पर रोक लिए। आकाश मार्ग में पानी का छींटा दिए, अमृत पान करवाए, होश में इलन हनुमान जी प्रणाम किए। तब से पवन देव लेके इलन ने अपन रथिया कहा अंजनी का दूध बेटा कैला बेकार। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा है कि भगवान शिव के 11वां रुद्र रूप हो तुम, शिव का अंश है, और जो आज दोबारा लंका के लड़ाई पर चढ़ करके और 14 अमर नौजवानों को मारने के लिए आए हो, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। कहा कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं परेशान हूं पिताजी, जितना मारत है इशारे उतना उठ खड़ा हो जाता हूं। करे कुल हमारा हुआ ना मार उ केतन हो मरबा उ ये नहीं उठ खड़े रही, लेकिन कैसे कहते हैं और ऊपर कहा कि शेर के घर में बताते हैं पवन देवता हुई है रथिये पर हनुमान जी के कहा कि शेर के घर में आई है गीदड़ बन के आइला रागारीता आया बता जंग काला जावा तू आके का महाराज नहन का उपाय करा ई मुई है कैसे? कह जा नीचे अंतिम अंतिम लाइन है, सुनिएगा। जा युद्ध भूमि में जाओ हनुमान और मारो मत, ये साले मारने से नहीं मरेंगे। कहा कैसे मरी है? कहा मरबे न करी। कहा उठावा धरती से आसमान में फेंका, हम ऊपर से ऊपर इन्हन के पार्सल कह दी। अरे महाराज गजब, कहा है गजब। पवन देव हनुमान जी अभी नीचे से ऊपर एक एक करके फेंकने लगा, और ऊपर से पवन देवता तैयार। पवन देव 14 अमरों को अंबर बीच लुकाए, अरे अभी घूमते अक्कल युग में पौराण बताए, तब पौलन विजयी का खाता अभी घूमते कलयुग में भी यह पौराण बताए, पौलन विजयी के खजनवा डुबा के पगड़ी। तब जाकर के लंका फतेह हुई, तो उसके बाद लौटे भगवान, क्योंकि ये 14 अमर की लड़ाई न हुई तो लंका की लड़ाई अधूरी रह गई। और जब ये 14 अमर की लड़ाई खत्म हुई, 14 को जब आकाश मार्ग की तरफ फेंक दिया गया तो लड़ाई संपन्न खत्म हुई। भगवान अयोध्या की ओर प्रस्थान किए।
गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे बचन घटे कवि चंद्रिका दाव से लंका में पंका कौन रह गया विजयी विजयी प्यार लाल का बदल नगर में राम बाबू राम बड़ा दिन की बात मिले तुम्हें राम बाबू बड़े बड़े पुराने मित्र हैं सुबह सुबह आदरणीय श्री हमारे भैया रामा शंकर यादव जी 100 रुपयों का पुरस्कार दिए बहुत 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 धन्यवाद।